चलो देखो ये, ठीक है करें। देखो एक बार कल का रिवाइज कर लो पिछले क्लास का। देखो ये करवाया था हमने, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा था, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या होती है। बिजनेस ट्रांजेक्शन आपकी हाँ ठीक है, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जैसे आपने गुड्स खरीद लिए किस में, कैश में, तो आपका कैश भी कम हो जाएगा, गुड्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। गुड्स आपने किस में खरीद लिए, उधार में, ठीक है। तो गुड्स बढ़ जाएंगे और आपके ऊपर क्या बढ़ जाएगी, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आ गया तक समझ में, ठीक है। और जिस व्यक्ति से हम उधार में सामान खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, समझ में आए। तो और लायबिलिटी आपकी कई तरीके, जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया। क्रेडिटर आपका समझ में आ जाए, जिस व्यक्ति से हम उधार में सामान खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। बैंक लोन समझ में आ गया, बैंक से हमने क्या ले लिया, लोन ले लिया, ठीक है। आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, उधार में सामान खरीदा था ना, इसको आपने क्या कर दी, पेमेंट, कैश कम हो जाएगा और लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। अब आपने गुड्स किस में बेच दिए, तो कैश आपका बढ़ जाएगा, गुड्स आपके क्या हो जाएंगे, कम। उधार में बेचोगे तो गुड्स कम हो जाएंगे और डेटर बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, डेटर कौन होते हैं, जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये भी आपकी एक तरीके की क्या होती है, एसेट होती है। एसेट का मतलब होता है पाने का अधिकार, फिर आगे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। रिसीव कैश फ्रॉम डेटर से पैसा मिल गया, कैश भी बढ़ जाएगा और डेटर क्या हो जाएंगे, कम, ठीक है। फिर आगे मैंने लायबिलिटी का मीनिंग बताया था, ओब्लिगेशन टू पे, हमें किसी का कुछ देना है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। आ गया देखो, ये लायबिलिटी आउटसाइडर के प्रति होती है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका एग्जांपल है क्रेडिटर और बैंक लोन। एसेट का मतलब है राइट टू रिसीव, बिजनेस का जो भी अधिकार होता है पाने का, जहाँ से कुछ भी आ सकता है वो आपकी क्या कहलाती है, एसेट। एसेट के एग्जांपल है गुड्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड फिटिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, बैंक, मशीन, ठीक है। कैपिटल का मतलब भी क्या होता है, आपका कर्जा ही होता है, लेकिन ये कर्जा किसकी तरफ, मालिक की तरफ। बिजनेस ने पैसा लौटाना है किसका, मालिक का, ये पैसा लौटाना है बिजनेस ने आउटसाइड का। आगे तक समझ, मालिक अलग होता है, बिजनेस क्या होता है, अलग होता है। और जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं, बिजनेस के हिसाब से करते हैं। आगे तक समझ, इसलिए जब भी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश होता है, कैश भी बढ़ जाती है और कैपिटल भी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग्स बता दी, जब मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या निकाल लेता है, पैसा निकाल लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स कैश में भी कर सकता है और गुड्स में भी कर सकता है। ये बेटे गुड्स में भी कर सकता है और कैश में भी कर सकता है, वो बताया था। अगर कैश में करेगा ड्राइंग्स तो कैश भी कम, कैपिटल भी कम, और अगर गुड्स में करेगा तो गुड्स भी कम और कैपिटल भी कम। आ गया तक समझे। और जो भी हम गुड्स देते हैं ना मालिक को, परचेज कॉस्ट पे देते हैं, किस पे देते हैं, हाँ जितने का खरीदा था उतने पे देते। बोला है तक समझे। और क्या करवाया था मैंने, और फिर ये क्वेश्चन करवाया था एक क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं और ट्रांजेक्शन करवा रहा हूँ ऐसे। ये कौन सी क्लास है, सेकंड क्लास है आज हमारी, ठीक है। कौन सी क्लास है, क्लास डेटर और एसेट्स एक ही है ना, वैसे तो एसेट कई तरीके की होती हैं, उसमें से डेटर भी एक तरीके की क्या है, एसेट। अच्छा, ये एसेट्स डेटर मतलब डेटर एसेट का पार्ट है। एसेट कई तरीके के होते हैं, कैश, बैंक, समझ में आया, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, ये सारे एसेट है, गुड्स, ठीक है। अब क्लास सेकंड देखो। अब मैं और ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, और ट्रांजेक्शन। जैसे एक ये बता, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सही। बैंक में आपने क्या जमा करा दिया, कैश जमा करा दिया। तो तू बता बेटे, गले से आपके पैसा कम होएगा, बढ़ेगा, कम होगा। गले से तो कैश कम हो जाएगा और बैंक में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाते समझ, या नहीं है बेटे, ठीक है। अब हम गुड्स बेच रहे हैं। कल मैंने जो गुड्स बेचना बताया था ना, वो हम किस पे बेच रहे थे, जितने का खरीदा था उतने पे। लेकिन एक बात है, क्या बिजनेस में ऐसा होता है, हमेशा जितने पे खरीदते हैं ना उससे हम ज़्यादा पे बेचते हैं। तो गुड्स, सोल्ड गुड्स कॉस्ट थी कितनी, 10,000, लेकिन बेच कितने में दिया, 12,000, कितने में दिया। तो तू बता बेटे, कैश कितने से बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा 12 से। दो ग्राहक तो 12 दे के जाएगा ना मैं। गुड्स कितने से कम होंगे, 10,000 से। समझ में आ गया बेटे, 2,000 का फ़ायदा हो गया। ये फ़ायदा बता किसका है, देख अभी मैंने क्या बताया, मालिक और बिजनेस अलग है, तो ये फ़ायदा वैसे बिजनेस का हुआ। लेकिन अब एक बात बताओ बेटे, बिजनेस अपने पास रख के क्या करेगा, ओनर का होता है सब कुछ। क्या होता है, ओनर का। मतलब मालिक के पास जो प्रॉफिट होगा वो मालिक को दे देगा, बिजनेस के पास जो पैसा होगा मालिक को दे, लॉस होएगा वो भी किसका है, बिजनेस किसे देगा,
मालिक को। मतलब लॉस होएगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। समझ में आया नहीं? बस प्रॉफिट और लॉस में कैपिटल से हाँ नहीं हाँ, होता है। कैपिटल में तभी आएगा जब प्रॉफिट या फिर लॉस हो। समझ में आ गया यहाँ तक? तो 2000 का प्रॉफिट हो गया ना, इससे कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोला है यहाँ तक समझ या नहीं आया समझ? आगे देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग। अच्छा, ये कैश में बेचा था आपने, किस में बेचा था? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट। किस पे बेच रहे हो आप? आगे बेहतर समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो गुड्स तो कितने से कम हो जाएंगे? 10,000 से। बेचा तो 12 में है ना, तो बेटे अब उधार में बेच रहे हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं? डेटर। हमारा उस पर पाने का क्या आ गया? अधिकार आ गया। नहीं समझ में? तो डेटर बढ़ा देना। क्या बढ़ा देना? आए बेटे समझ में? और फ़ायदा हो गया 2000 का, इससे कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आए भाई समझ में या नहीं है? ये तो आपने प्रॉफिट पे बेचा, अब बेटे नुकसान पे भी तो बेच सकते हैं। किस पे बेच सकते हैं? तो मान लिया अब नुकसान हो गया। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 9,000, ठीक है, ऑन क्रेडिट। किस पे बेच दिया आपने? उधार पे बेच दिया। सही हुई? तो उधार पे बेचोगे तो देखो क्या होगा, 10 का माल। अच्छा, उधार पे नहीं यार, कैश में ही ले लो पहले। चलो उधार में ले लेते हैं। आगे बैठ एक्शन में पहले ये करवा देता हूँ नीचे वाले। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹9,000 इन कैश। तो मेरे भाई दुकान से सामान कितने का गया? 10 का। कॉस्ट का मतलब समझ सकते हो, इतने का खरीदा था हमने पहले, बेचा कितने में? 9,000 में। तो कैश बढ़ेगा आपका कितने से? 9,000 से। 1,000 का क्या हो गया आपको? नुकसान। क्या हो गया? नुकसान। नुकसान से कैपिटल क्या हो जाती है आपकी? बढ़ जाती है। बोला है या नहीं है? अब उधार में बेच रहा हूँ बेटे इसको। किस में बेच रहा हूँ? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग कितनी थी? 10,000 फॉर 9,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो गुड्स कितने से कम हुआ आपके? गुड्स तो 10 के ही कम हुए, ठीक है। बेचा कितने में? 9,000 में। तो डेटर बढ़ जाएंगे बेटा, उधार में बेचते तो क्या बढ़ जाते हैं? डेटर। बोला है समझे? और किस पे बेच रहे हो आप? उधार पे बेच रहे हो, ठीक है। डेटर बढ़ा दिया। और 1,000 का आपको क्या हो गया? नुकसान। नुकसान होगा तो कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी? बोल रहा है समझे या नहीं है? तो दिक्कत। अब आगे देखो, रेंट पे। रेंट तो समझते हो ना, किराया। सैलरी पेड, सैलरी समझते हो? जो वर्कर हमारे वो जो काम करते हैं ना, एम्प्लॉइज़, उनको आपने तनख्वाह दे दी। और बताओ, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट का मतलब समझते हो? ब्याज। किसी से हमने पैसे ले लिए तो उसको क्या देना पड़ता है? ब्याज अलग से देना पड़ता है। सही है? और बताओ, वेजेस पेड, ठीक है भाई। आया समझ? तो ये सारे एक्सपेंस आपके क्या हैं? ये सैलरी और वेजेस में क्या है? हाँ बेटे, सैलरी जो एम्प्लॉइज़ को देते हैं, और वेजेस क्या होती है? जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं ना, उनको देते हैं। ये मजदूरी होती है, ये तनख्वाह होती है। बात वही है। नहीं आगे समझ? ये एम्प्लॉयज़ को देते हैं, ये वर्कर। हाँ, एम्प्लॉय का मतलब बेटे जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी। और जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं उनको मजदूरी मिलती है। समझ में आया नहीं है? ठीक है, चलो। तो इससे बताओ, कैश तो कम हो जाएगा आपका। कैश क्या हो जाएगा? कम। तो एक बताइए, नुकसान हो गया ना, एक्सपेंस का खर्चा हो गया, तो इससे मालिक की कैपिटल भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नहीं आ रहा समझ? बोलो, कोई दिक्कत है तो? नहीं आया समझ? आगे आगे ठीक है, देख ले भाई, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ तक आया समझ? क्या दो आगे करे भाई, ये आगे चीज़ समझ में ध्यान रखो। रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, वेजेस पेड, कैश भी कम और कैपिटल भी कम, ठीक है। चलो क्वेश्चन निकाल लेंगे। ये पहला क्वेश्चन करवा दिया था मैंने कल। हाँ, पहले और 9th करवा दिया। दूसरा देखो,
दूसरा क्या है, कौन सा एडिशन है वाला, 2019 है ना। पढ़ो, शो द अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग टाइम। पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पहले तो ये लिख लिया करो, टोटल एसेट्स किसके बराबर होती है, टोटल लायबिलिटीज के, ठीक है। करें, गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट करा है किस में, कैश में। कितना रुपए, कैश भी बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। तो दिक्कत तो नहीं है ना। आगे देखो, सैलरी इज पेड कितने रुपए, 2000। अभी सॉरी, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, सिर्फ नाम दे रखा हो ना, ध्यान रखिए बेटे, सिर्फ क्या दे रखा हो तो मतलब उधार समझ लेना। क्या समझ लेना, सिर्फ नाम दे रखा हूँ, ओनली नेम, ठीक है। तो ये उधार में खरीदा आपने सामान, कितने रुपए का, 10,000 का, ठीक है बेटे। 10,000 का सामान आपने किस में खरीद लिया, उधार में। तो गुड्स बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ जाएंगे, गुड्स और लायबिलिटी, ठीक है। टेंशन भी आएगी ना साथ के साथ। बोल भाई, आए समझ, ठीक है। पहले ट्रांजेक्शन लिखते हैं, फिर दूसरे लिखते हैं, और यहाँ पर बेटे वो लिखना होता है लाइन में, वो अभी बता नहीं रहा। ये जो लाइन है ना, वो सेम टू सेम लिख देते हैं। पता लग क्यों नहीं बता रहा, पहले क्वेश्चन करना सीख लो, लाइन ही तो लिखनी है मेरे भाई। हाँ समझ में आए, ठीक है। जल्दी उससे टाइम वेस्ट ही तो होगा आपका, ठीक है। जब आ जाए क्वेश्चन फिर अपना घर पर उससे कर लेगा, ठीक है भाई। दूसरा भी हो गया, अब तीसरी देखो, सोल्ड गुड्स, गुड्स बेच दिए, सोन तो कॉस्ट कितनी थी, 1800, बेचे कितने में, 1500। 1800 का माल कितने बेच दिया, तो गुड्स तो आपके 1800 से कम हो जाएंगे मेरे भाई। बेचा कितने में, 1500। नाम दे रखा है सिर्फ, ओनली क्या दे रखा है, नाम, सोन लिख रखा है ना, सिर्फ नाम, कैश वैश नहीं बता रखा। तो मतलब किस में बेचा आपने, उधार में बेचा है। किस में बेचा है, 1500 का, ठीक है। 300 का आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्या हो गया, 300 का माइनस कर दो, ठीक है। बेशक प्लस लिख रखा है लेकिन है माइनस, ठीक है। कोई ब्रैकेट में लगा दिया ना तो इसका मतलब माइनस। हाय भाई, समझ में आता है या नहीं है, आगे पढ़ो। गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस से पैसे निकाल लिए, है ना। हाँ ड्राइंग्स, ठीक है। तो कैश भी कम और कैपिटल भी कम, समझ में आया भाई। ये 20,000, कोई दिक्कत है मेरे भाई, सेकंड हो गया आपका, ठीक है। आगे देखो, थर्ड अभी नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना, इसमें अभी ये चीज़ें बताई नहीं, आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ बताया अभी नहीं बताया, ठीक है। चौथा भी नहीं करना, लास्ट में आउटस्टैंडिंग आ गया, ये नहीं बताया। पांचवा कर लो, ठीक है बेटे। घर से ना सारे क्वेश्चन वही दोबारा करके लेकर आना, ठीक है। हाँ वही करके ले, बस ऐसे पढ़ते रहियो, रोज़ रोज़ बोलना ना पड़े बस मुझे, ठीक है। बड़े हो चुके हो। देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश कितने रुपए लगाया, 1 लाख रुपए। और गुड्स कितने रुपए लगाए, बोल भाई, आ गए समझ। मालिक के पास सामान भी पड़ा था, वो भी दे दिया उसने, ठीक है भाई। हाँ, कैपिटल में कितना आएगा, 1 लाख। है भी आदर समझ, ठीक है। आगे पढ़ो। सोल्ड गुड्स, वर्थ का मतलब वही होता है कॉस्टिंग। कॉस्ट थी 10,000, बेचा कितने में, 12,000 में। तो गुड्स तो 10,000 से कम हो जाएंगे, बेचा कितने, 12 में। कैश 12 बढ़ जाएगा, 2,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया मेरे भाई। तो कैपिटल में जोड़ देंगे, ठीक है। ये पहली हो गई, ये दूसरी इसमें ऐड कर दो, ठीक है। आ भी आते समझ, कोई दिक्कत नहीं। आगे
परचेज फर्नीचर उधार में कितने रुपए का? 30,000 का। ठीक है, फर्नीचर का एक नया कॉलम खुल जाएगा। एसेट होते हैं ना फर्नीचर, 30,000 है ना, ठीक है, और उधार पे खरीद रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आ रहा ना भाई समझ में या नहीं है? ठीक है, आगे देखो, छटन नहीं करवाया था ना कल, छटा देखो भाई क्या ले करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितने रुपए? और इसका मीनिंग भी बता देते ना, ऐसा कैश क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि सारे अकाउंटिंग हम किसके हिसाब से करते हैं? बिजनेस के हिसाब से करते हैं ना। मालिक ये पैसे किसे देता है? बिजनेस को, बिजनेस करने के लिए। तो बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ बेटा। फर्नीचर कर लिया बस, है ना। नया कॉलम बन जाएगा किसका? फर्नीचर का। कितना रुपए का? 2,000। कुछ नहीं लिख रखा आगे में, कैश है क्रेडिट है तो कैश मानना। ठीक है, एसेट हमेशा लाइबिलिटी के क्या होती हैं? बराबर होती है। आगे देखो, पेड रेंट, ये तो अभी आते ही बताया था ना, रेंट पे कर दिया, एक्सपेंस होता है बेटे। पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड वेजेस और इंटरेस्ट पेड। समझ में आया चारों? कोई दिक्कत तो नहीं बेटे? कितने रुपए? 200 रुपये। कैश भी कम, कैपिटल भी कम। ठीक है बेटे, माइनस। आगे देखो, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे सामान कर लिया तो गुड्स बढ़ जाएंगे। उधार पे कर रहा है ना तो लायबिलिटी। ठीक है भाई, आगे गुड्स बेच दिए, कॉस्ट थी 2,000, बेच कितने का दिया? 5,000। 2 का माल कितने बेच दिया? 5,000। लूट लिया इसने तो ग्राहक को दबा के, है ना। कैश बढ़ जाएगा 5,000 से, सामान कम हो जाएगा 2,000 से। 3,000 का क्या हो गया? फ़ायदा। आ गया देखिए, 3,000, यहाँ कितना देगा? 22,800। हो गया ये वाला पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देख, सातवां देख, सातवां पढ़ना है, सातवें की थर्ड इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक है भाई, 7वां क्वेश्चन पर भाई 7 में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितने रुपए से? 1,00,000 रुपये से। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले लिखो टोटल एसेट्स, इसके बराबर होती है टोटल। ठीक है भाई, हाँ, तो सबसे पहले
कैश कितने रुपए? कैश 1 लाख। 1 लाख है। कैश भी बढ़ जाएगी। कैपिटल ठीक बेटे आगे देखो। हाँ? बस इतना ही आएगा। गलत आ रहा है फिर अंदर तेरा 58 गलत आ रहा है। ठीक है भाई। क्या कर रहा था अभी? परचेज गुड्स फॉर कैश 20 के, उधार पे 30 के, तो टोटल गुड्स कितने के आ गए? 50 के आ गए है ना। आगे समझे 20,000 के किस में कैश पर और 30 के किस में आ गए? उधार में है ना। यही है ना। यहाँ 80 आ जाएगा, यहाँ 50, यहाँ 30, यहाँ 1। बोल भाई आए समझ में? आगे पढ़ो। फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। ये इंपॉर्टेंट है बेटे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, गुड्स कैश में बेच दिया। कॉस्ट कितनी थी? 10,000। 10,000 के गुड्स, ठीक है ना, 10,000 की कॉस्ट थी। और फिर आगे उधार में बेच रहा है, उधार में बेच रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 15। ये तो बेटे नगद में बेच रहा है ना, और ये उधार में बेच रहा है। समझ में आ गया? और कैसे बेच रहे हैं? बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, दोनों पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का। इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% निकालना आता है ना बेटे इसका। कितना आ जाएगा? 20 का 2,000 आ जाएगा। इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20% निकाल लेगा ना बेटे, 3,000 आ जाएगा। नहीं आए समझ? आगे तो ये 12 में बेच दिया। किस में बेच दिया? 12 में। नगद का मतलब क्या होता है? कैश में बेच दिया। ये 18 में बेच दिया। ठीक है, उधार का मतलब समझ गया, ये डेटर बन जाएगा। मतलब ये जो ओनर ने इतने में खरीदा था ना, जब हाँ, पहले 10 का माल उसने बस 12 में बेच दिया। अच्छा ठीक है, और ये 15 का माल कितने बेच दिया? 18 में। ये उधार में बेच रहा है, ये नगद में। अलग अलग कर दो, करना तो वैसे साथ में, आप अलग अलग कर दो। ठीक है बेटे। कॉस्ट कितने से कम? सामान कितने का था? 10,000 का, तो गुड्स कम हो गए कितने के? 10 के। बेचा कितने का? 12 का। प्रॉफिट कितना हो गया? 2,000। बता भाई मेरे से समझ में आया यहाँ तक या नहीं है? पक्का? अब ये नहीं आया ये समझ? आगे बस ये 15 का माल 18 में बेचा, उधार में बेचा, ये आते ही इसने बताइए। खरीदा इतने का था, बेच इतने का। हाँ हाँ, वो खरीदा पहले था कभी। ठीक है ना, 15 का सामान कम हो जाएगा। समझ में? बेचा कितने में? 18 में ना, उधार में बेच रहा, तो इससे क्या बढ़ जाएंगे आपके डेटर? 3,000 से आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो कैपिटल में क्या करोगे? बोल भाई आए समझ में? ब्रैकेट का मतलब माइनस है। हो गया 8वां। ठीक है, मोहन ने स्टार्ट करा है बिजनेस किस में? कैश में। तो कैश में बढ़ जाएगी और कैपिटल में। गुड्स खरीद लिए कैश में, कैश कम हो जाएगा, गुड्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। उधार पे सामान खरीद लिया, ठीक है, तो गुड्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, और लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। गुड्स कॉस्टिंग थी 10, बेचा कितने? 12 में। आता है ना ये। फिर फर्नीचर खरीद लिया उधार में, पेड कैश टू क्रेडिटर, लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी ना क्रेडिटर, कैश भी कम कर देंगे और लाइबिलिटी भी कम कर देंगे। ठीक है, और आगे क्या है? सैलरी पेड, कैश भी कम और कैपिटल भी कम। आ गया तक समझ में? 9th मैंने कल करवा ही दिया था बेटे, 10th अभी नहीं करना है, कल की क्लास में कराऊंगा। ठीक है, क्यों नहीं करना है? 11th भी नहीं करना, वो एक एक दो दो बीच में चीज़ है, वो कल और बताऊँगा। 4 चीज़ें फिर सारे हो जाएंगे। समझ में? 12वां भी नहीं करना है क्योंकि एक चीज़ नहीं है, रेंट पेड इन एडवांस। ठीक है, 13वां भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसमें ये आ गया, क्या आ गया? आउटस्टैंडिंग आ गया। ये आउटस्टैंडिंग मैंने बताया नहीं है, कल की क्लास में। ठीक है, 14 करना है। ठीक है, 14 भी हाँ कर लियो, लास्ट वाली मत करियो ना, बस 4 तक कर लियो, है ना।
15 भी नहीं करना, 16 करना है और 17 करना है। समझ में आए नहीं? बाकी जो बचेंगे फिर मैं कल कराऊँगा, ठीक है? कल भी कितने बजे आना है? उसी टाइम पे आना है जैसे आ गए। हाँ 5 बजे। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज के लिए।